अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की नाइट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो प्राइसेस इसके हाई हो चुके हैं। जब हमने लास्ट आपको अपडेट दी दोपहर की वीडियो में, उससे लेके अब तक बिटकॉइन के प्राइसेस में $850 का टोटल इजाफा देखने को मिला है। और बात करेंगे इथीरियम की, तो इसने भी हमारे सेट करदा टारगेट के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक आज का टारगेट अचीव किया है। तो दोस्तों अगर आपने आज की है डेली ट्रेड, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन 12 आवर में जितने भी स्टेबल्स कॉइन हैं उसमें आपने लाजम अर्निंग की होगी। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बीएनबी की प्राइस में। दोपहर से लेके अब तक हमें तकरीबन $4 का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे तमाम व्यूवर्स जो हाईली ट्रेड करने की यानी कि सकत रखते हैं, डेफिनेटली उन्होंने इन स्टेबल कॉइन में से अर्निंग की होगी। लेकिन साथ हम जिक्र करने लगे हैं आज से डेफिनेटली कोई 8 से 10 नए कॉइन का, ताकि जो कॉइन्स हमने आपसे सुबह शेयर किए होते हैं उनको आप कंपैरेटिवली दोपहर की वीडियो में ही देख सकेंगे। और जो नाइट में हम अब आपको 8 से 10 नए कॉइन इसमें ऐड करने लगे हैं, क्योंकि हमने अपना जो सर्कल है वो टोटल मोस्ट स्टेबल 50 कॉइन के अंदर रखना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त सोलाना की प्राइस में सुबह से लेके अब तक $1 का इजाफा देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मजीद अब नेक्स्ट 12 आवर की मार्केट हमें क्या ट्रेड देगी उसका सेटबैक हम एथीरियम और बीटीसी के कैंडल चार्ट पे जाके करेंगे। जो नई कैंडल्स बन रही हैं वो हमें क्या मैसेज दे रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो सरमाया है इंशाल्लाह ताला बहुत ही देख और समझ के मार्केट में लगाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि एवक्स ने इन 12 घंटों में बहुत अच्छा रिकवर किया है। यानी कि मैं आपको इंडिकेट करने जा रहा हूं कि जो 12 घंटों में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मिली है वो एवक्स ने की है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो अभी तक की कीमत है उसमें $6 का बड़ा इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों जहन में रखिएगा, डेली ट्रेड, अर्ली ट्रेड, हर किस्म की ट्रेड में आपने इन दिनों एवक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। खबरों का सिलसिला डोजी कॉइन को लेकर भी इस वक्त मुसलसल जारी है। आज डोजी कॉइन के ऊपर बहुत जोर चलता रहा मार्केट में कि डोज की तरफ से काफ़ी आपको तब्दीलियां आने वाले दिनों में देखने वाली आपको मिल सकती हैं। लेकिन अभी आपने इसमें मजीद सरमायाकारी नहीं करनी। मैं आपको मजीद एंट्री लेने की कतन इजाज़त नहीं दूंगा। अदरवाइज आप अपने सोच में बिल्कुल आज़ाद हैं, आप खुद भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऐसा कॉइन स्टेबल में से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइट कॉइन। दोस्तों इसमें अभी तक $3 का हमें इजाफा देखने को मिला है। जिन कॉइन में बिल्कुल भी हमें तरक्की नहीं देखने को मिल रही, हम उसका जिक्र अभी इस वीडियो में नहीं करने वाले। बात कर लेते हैं माना की। माना में फिर से एक मरतबा 5 सेंट का इजाफा हुआ है। और दोस्तों अब बात करते हैं सैंड की। तो सैंड में भी हमें कोई खासी कमी नहीं देखने को मिली, अदरवाइज इसमें 12 सेंट का इजाफा देखने को मिला है। तो दोस्तों जो नए कॉइन्स अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसके बाद हम बढ़ेंगे जल्दी से बीटीसी चार्ट की तरफ। आपके इल्म में लाने के लिए मैं इनका तस्करा करना चाहता हूं, ताकि कल हम जब इनके ऊपर बात करें तो आपको याद हो कि हमने नाइट अपडेट में आपके साथ इनके क्या प्राइसेस शेयर किए थे। इथीरियम क्लासिक से हम दोस्तों इसका आगाज करेंगे और साथ जो जो कॉइन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे सभी मैं चाहता हूँ कि आपके इल्म में रहें। एक्सी इन्फिनिटी से स्टार्ट लेते हैं दोस्तों। एक्सी इन्फिनिटी इस वक्त $3 के इजाफे से हमें देखने को मिल रहा है। रैंक है इसका 41, टोटल हमने शेयर करने हैं मोस्ट 50 में से इस वक्त के 10 कॉइन्स। फाइल कॉइन के अंदर दोस्तों फिल जिसे कहते हैं, इसमें $3 का बड़ा इजाफा हुआ है। और हमने इन कॉइन से अब आने वाले दिनों में ट्रेड लेनी है, ध्यान में रखिएगा। आज इनका जिक्र सिर्फ आपके लिए इसलिए किया जा रहा है कि अब हम अपने कॉइन्स का जो दायरा कार है उसे वसी करने जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जाहिर बात है आपने 18 से 20 कॉइन में तो ट्रेड लेते नहीं रहना। मोनेरो की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 180 पे खड़ा है और 2 दिन के अंदर अंदर इसमें $5 का इजाफा देखने को मिला है कम प्राइस में। अगर हम HNT की बात करें, हिलियम की, तो इसमें $2 का इजाफा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला कॉइन इयोटा, यानी कि इसका जो निक है मियोटा है,
ये सेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो ये 70 सेंट पे अवेलेबल था। 2 दिनों में इसने 89 का जो लेवल है अबूर किया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ईओस की बात कर लेते हैं तो इसमें भी दोस्तों 18 सेंट का इजाफा हुआ। अब बात करते हैं, आपके जहन में यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि हम सेंट की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जहन में रखें कि जब आप सेंट में अर्निंग करना चाहते हैं तो मोस्टली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई कॉइन इतना फ्लक्चुएट हो कि आपको सेंट में पैसे दे। मींस आप $100 का भी एक कॉइन में हेर फेर करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं बात करूंगा गाला की, और अब बढ़ते हैं इसके बाद फौरन इथेरियम के और बीटीसी के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों गाला ने 2 दिनों में 19% का हाई लगाया है। गाला जो 0 यानी कि 28 सेंट पे खड़ा था, इस वक्त 34 सेंट पे हमें ट्रेड करने को मिल रहा है। आपने इन कॉइन्स के ऊपर अब वर्क करना शुरू कर देना है और हम इसके ऊपर अब आपको नाइट की हमारी जो अपडेट होगी उसमें रिव्यू देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं जल्दी से बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। सो डियर व्यूवर, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बात कर लेते हैं लो हाई की। तो दोपहर की वीडियो से लेके अब तक मार्केट ने $44,427 का हाई लगाया है। जो टारगेट हमने आपके लिए सिलेक्ट किया था वो था 42,800 और 43,000 में आपने ट्रेड ले लेनी है। तो आपके लिए अच्छा क्या हुआ कि मार्केट इससे भी नीचे चली गई 42,156 तक, और अगर आपने बाइंग की तो मैं समझता हूं कि आपको आज $2200 से $2300 की विर्थ मिल गई अगर आपने आज ट्रेड ली। जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों 4 आवर के कैंडल चार्ट की तरफ। अब मैंने आपके लिए इस वक्त 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन कर रखा है ताकि आपको ये क्लियरली आइडिया मिल सके कि हमें आगे देखने को क्या मिलेगा। दोस्तों मैंने आपके लिए जो मजबूत तरीन इसका सपोर्ट लेवल बताया था, जिसको मैं समझता हूं कि मार्केट को लाजम यहाँ से सपोर्ट मिलती और मार्केट आगे बढ़ती, वो था 45,000 का। लेकिन मार्केट जो भी है 45,000 को टच नहीं कर सकी। आपको मैं बता चुका हूँ कि उसमें $600 की कमी रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल की नाइट की वीडियो से लेके अब तक मार्केट अपने अंदर बेहतरी ही लेके आ रही है। यहाँ पर एक खबर सुनने को मिल रही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि अगर रशिया यूक्रेन पे हमला कर देता है तो क्या मार्केट क्रैश करेगी। दोस्तों ऑब्वियसली इन दोनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा इस वक्त माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो जब माइनिंग डिस्टर्ब होती है तो मार्केट पहले तो क्रैश करती है स्टार्टिंग में और बाद में रिकवर करती है। अब वो कितना क्रैश हो सकती है और रशिया कब हमला करेगा इसका मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को नहीं जानता कि वो करेगा अभी कि नहीं करेगा, लिहाजा इसका इफेक्ट मार्केट पे हो सकता है। अब ये चीज देखकर हमने ट्रेड लेनी है, याद रखिएगा, क्योंकि आज सुबह से लेके अब तक एक ही खबर मार्केट में सुनने को मिल रही थी, तो आपने इसे ज़हन में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें आगे नेक्स्ट जो आर हमें देखने को मिलेंगे 12 आर, इसमें हमने ट्रेड कैसी लेनी है। तो मार्केट पिछले 7 घंटों से 44,130 120 पे आकर सो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे 4 घंटे का चार्ट ओपन कर रखा है। मार्केट का लो कहाँ था और हाई ये है कि मार्केट 44,000 से नीचे नहीं आ रही और 45,500 क्रॉस नहीं कर रही। इसमें हमें ट्रेड बड़ी सोच समझ के लेनी होगी। आज आपको एंट्री लेते वक्त लाजम वेट करना होगा कि मार्केट क्रैश होकर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैं माइनर क्रैश की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा कि हमने इस कैंडल को फॉलो करना है, क्योंकि इस कैंडल में कोई शेप ही हमें दिखाई नहीं दे रही। आप काइंडली देख सकते हैं कैंडल की कोई शेप नहीं बन रही पिछले तकरीबन आधे घंटे से 4 आवर के चार्ट में। तो यहाँ पर हमें एक आइडिया लेना होगा ताकि हम मार्केट में, क्योंकि अगर यहाँ पे बुलिश स्प्रिंग कैंडल बन जाती तो भी हमें एक आइडिया मिलता, लिहाजा देयर इज लाइव मूवमेंट, कोई कैंडल बनती दिखाई नहीं दे रही सिवाय एक ग्रीन डॉट के। तो ग्रीन डॉट भी अपने आप में एक अच्छा साइन है। तो दोस्तों अगर आपने इस वक्त ट्रेड लेनी है ऑरली तो आपको वेट करना होगा कि मार्केट को 43,500 पे आना इसका बहुत ज़रूरी होगा। और अगर अचानक से ये डाउन कर जाती है तो आप कभी भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को, उन दोस्तों को मैं कभी इग्नोर नहीं करूंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं। वो अभी भी अपनी कैपिटलाइजेशन का 30% हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़हन में रखिएगा 30%। और जो दोस्त इस वक्त ऑलरेडी ट्रेड करना चाहते हैं वो भी अपनी कैपिटलाइजेशन में से सिर्फ
25 से 30% को मूव करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टारगेट सेट का मोमेंट आ गया है कि हमने टारगेट अब सेट क्या करना है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपने 43,500 पे एंट्री लेकर के अगर इतनी मार्केट क्रैश होती है, $500 तक का डाउन होना कोई डाउन होना नहीं है, तो आप उसमें एंट्री लेकर के 500 से 700 का जो है एंजॉय ले सकते हैं। जैसे मार्केट जाती है 43,500 पे, आप एंट्री लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा रिकवर करती है 44,400 पर आती है, तो आप अपनी जो भी बाइंग होगी मोस्ट स्टेबल कॉइन का, मैं जो आपको शुरू में व्यू दिखाता हूँ उसका मकसद यही होता है कि आप उसके अंदर ट्रेड ले सकें। तो लिहाजा आपने, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं रात के, तो जहन में रखिएगा अभी की जो मूवमेंट जो नेक्स्ट आपको देखने को मिल सकती है वो 2 आवर बाद ज़रूर मिलेगी, यानी कि 4 बजे के करीब आप खुद देखेंगे कि मार्केट एक नया रुख इख्तियार करेगी। लिहाजा मार्केट की सूरत हाल कल की तरह इस वक्त क्लियर नहीं है। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि एक स्प्रिंग बुलिश कैंडल हमें बता रही है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, और सुबह हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला अल्लाह के फजलो करम से। तो दोस्तों अभी ट्रेंड रिवर्सल की या बुलिश रिवर्सल की कोई कैंडल देखने को नहीं मिल रही। जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की इसे अपने ज़हन में रखिएगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। बात कर लेते हैं इथेरियम कैंडल चार्ट की दोस्तों। तो इस वक्त हमने जो आज का जो टारगेट सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। दोपहर की वीडियो में हमने आपको अपडेट दी थी कि आज आपने बाइंग करनी है 2980 या $3,000 में। लिहाजा मार्केट ने 2893 का लो लगाया है अब तक के 12 घंटों में, और 3132 का हाई, यानी कि आज आपने अगर हमारे बताए हुए टारगेट के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली है तो आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम 130 से $132 के दरमियान आप अर्निंग कर चुके हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को एज इट इज़ फॉलो किया है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर और कैंडल चार्ट के ऊपर। हमें क्लियरली एक कैंडल बनती दिखाई दे रही है जो इस वक्त बीटीसी पे हमें बनती दिखाई नहीं दी, और इन दोनों कैंडल का आपस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इन दोनों कॉइन्स का भी। और जो तीसरा कॉइन आने वाले वक्तों में हमारा एक विजन क्लियर करा करेगा वो होगा सोलाना। इन तीनों की कैंडल्स हमें एक मार्केट की सूरत हाल से आगाह करती हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जो बीटीसी के कैंडल चार्ट पे नहीं है, कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है और इस वक्त बेयरिश स्प्रिंग कैंडल बन रही है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से मार्केट इथेरियम की टूट सकती है। तो दोस्तों आज का टारगेट तो अचीव हो गया। अब बात करते हैं आपने नेक्स्ट 12 आवर में इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। तो अभी भी आपको इथेरियम में ट्रेड लेने के लिए 3050 का टारगेट मैं समझता हूँ आपके लिए परफेक्ट रहेगा, और साथ साथ आपने अपना माइंड भी यूज़ करना है। और 4 बजे के करीब मार्केट में, क्योंकि ये टाइमिंग जो अमेरिका के अकॉर्डिंग है वो आइडियल होती है पाकिस्तान में, और जब 9 घंटे का हम डिफरेंस निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक एंडिंग टाइम चल रहा होता है मार्केट का, और यहाँ पर हमें लाजम कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्योंकि सुबह बुध का दिन भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि कुछ अमेरिका से डाटा भी मसूल होने हैं, और कुछ जंगी जो सूरत हाल बनी है वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है। लिहाजा ये जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ ये अर्ली ट्रेड और डेली ट्रेड करने वाले भाइयों के लिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम बाय करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि अभी आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा कोलैप्स थी तो उस वक्त एक आइडियल टाइम था लॉन्गेस्ट टर्म के लिए। इस वक्त हम ऑर्डी ट्रेड की बात करते हैं। तो दोस्तों आपसे बात करते करते ही ये कैंडल जो है अपना चेहरा बड़ा कर रही है, तो ज़हन में रखिएगा यहाँ पर अगर इथेरियम माइनर भी क्रैश करता है तो ये 3000 या 2980 तक जा सकता है। लेकिन आपने अगर ट्रेड करनी है तो वेट करना होगा आपको 3050 का। इसमें आपको फिर से एक मरतबा $150 की वर्थ मिल सकती है और आप इसमें अच्छी पैसिव इनकम गेन कर सकते हैं। और जहन में रखिएगा दोस्तों, ये अब आपसे बात करते करते ही मैं आपको एक ट्रेंड दिखा दूं कि अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे दोनों कैंडल्स ऑरेंज बनती देख रहे थे और यहाँ पर खींचातानी मार्केट में, क्योंकि मैंने आते ही जो आपको एक चीज़ बतानी होती है वो आप जहन में रखिएगा कि जो मैं आपसे आते ही कैपिटलाइजेशन शेयर करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे ही कैपिटलाइजेशन बढ़ती है यहाँ पे कैंडल्स अपनी मूवमेंट चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों दो इस वक्त यहाँ पर जो ऑरेंज कैंडल बन रही थी जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि इथेरियम की मार्केट टूट सकती है, वो इस वक्त रिकवर करके ग्रीन में शामिल हो रही है। सो इट्स नॉट अ बैड साइन ऑफ द मार्केट। लिहाजा इस वक्त का सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल बीटीसी के लिए मैंने जो आपसे शेयर किया है
वो है $45,000 और आज भी वो अचीव नहीं कर सका। 44,400 तक का हाई रहा। अब इथीरियम का भी जो सपोर्ट लेवल होगा वो 3,000 3,050 ही होगा। और हाई ट्रेड लेने के लिए तो बता दिया, लेकिन इसमें से निकलने के लिए आप 3200 में कभी भी मार्केट से अर्ली ट्रेड वाले हजरात निकल सकते हैं। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ नाइट बुलेटिन में से। अगर आपका कोई भी कमेंट हो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको उसका जवाब मिलेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।